सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंटिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साइंटिस्ट कैसे बने। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगर आपके भी मन में सवाल है कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और साइंटिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और साइंटिस्ट बनने के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए और भारत के टॉप साइंटिस्ट कौन हैं। उसके बाद इसरो में साइंटिस्ट कैसे बने। उसके बाद साइंटिस्ट बनने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है। उसके बाद साइंटिस्ट बनने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। ये सभी चीज़ पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंटिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी साइंटिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बता दें कि जो पहला टाइप है वो है एग्रोनॉमिस्ट, उसके बाद है एस्ट्रोनॉमर, उसके बाद है बॉटनिस्ट, उसके बाद है केमिस्ट, उसके बाद है साइटोलॉजिस्ट, उसके बाद है इकोलॉजिस्ट, उसके बाद है एपिडेमियोलॉजिस्ट, उसके बाद है एथोलॉजिस्ट और जो अगला है वो है जेनेटिस्ट, उसके बाद है जियोलॉजिस्ट, उसके बाद है जियोग्राफर, उसके बाद है मरीन बायोलॉजिस्ट, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके बाद है प्लेंटोलॉजिस्ट, उसके बाद है फिजिसिस्ट, उसके बाद है सिस्मोलॉजिस्ट, उसके बाद है जियोलॉजी। तो ये सब है साइंटिस्ट के प्रकार। तो ये सब है साइंटिस्ट के प्रकार कि साइंटिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सा पढ़ाई पढ़े। तो आपको बता दें कि 10वां क्लास के बाद आपको साइंस लेना है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन साइंस ही लेना है। और आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। मतलब कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा, तो इस बात का आप ख्याल रखें। तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो 10वां के बाद आपको साइंस लेना है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। तो आपको एक कोर्स में एडमिशन ले लेना है जो साइंस ही होना चाहिए और साइंस में ही आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन यानी स्नातक यानी कि बीए बीएससी होता है। और बीएससी करने के बाद आपको पीजी में एडमिशन लेना है। पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको जो आप उसी विषय में पीजी में एडमिशन लीजिएगा जो आप जिस विषय से आप स्नातक किए हुए हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए एडमिशन कैसे होता है, यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आपको बता दें कि बहुत कॉलेज है जो मेरिट के आधार पर एडमिशन लेता है और कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है और कुछ कॉलेज जो है एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन लेता है। तो आपको पता कर लेना है, तब जाकर एडमिशन लेना है। और अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आपको बता दें कि जो एंट्रेंस का नाम है JNUEE, उसके बाद है TISS, उसके बाद है नेट, उसके बाद है गेट। ये सब है साइंटिस्ट बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसमें आप पास करते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए भारत के टॉप कॉलेज कौन कौन है, यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले। तो जो पहला कॉलेज है वो है मिरांडा हाउस, उसके बाद है हिंदू कॉलेज, उसके बाद है सेंट स्टीफन्स कॉलेज, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज, उसके बाद है हंसराज कॉलेज और अगला है सटेला मैरिज कॉलेज, उसके बाद है जैन विश्वविद्यालय, उसके बाद है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद है कलिंग विश्वविद्यालय, उसके बाद है विल्सन कॉलेज, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ये सब है भारत के टॉप कॉलेज। इसके अलावा और कॉलेज हो सकता है,
आपके नज़दीक में, लेकिन ये जो कॉलेज बताए हैं भारत के टॉप पढ़ाता है साइंटिस्ट बनने के लिए। तो ये सब है कॉलेज जहाँ आप कोर्स साइंटिस्ट बनने के लिए कोर्स को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत के टॉप साइंटिस्ट कौन कौन है, यानी कि भारत के टॉप साइंटिस्ट कौन कौन हैं। तो उनका नाम हम बता रहे हैं। तो जो पहला नाम है वो सीवी रमन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जो पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं थे, उसके बाद होमी जे बाबा, उसके बाद है श्रीनिवासा रामानुजन, उसके बाद है विक्रम साराभाई, उसके बाद है सत्येंद्र नाथ बोस, उसके बाद है बीरबल साहनी, उसके बाद है हरगोविंद खुराना, उसके बाद है असीमा चटर्जी, उसके बाद है जानकी अमल। तो ये भारत के साइंटिस्ट के नाम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।